ईरान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। शराइत में नरमी कर दी। कहा कि अगर अमरीका हमले रोकने और आबना हुर्मुज़ का मुहासरा ख़त्म करने की ज़मानत दे तो बातचीत के लिए तैयार है। नई तजावीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर बातचीत के बदले अमरीकी पाबंदियों में नरमी का मुतालबा भी शामिल है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल नई ईरानी शराइत की तफसीलात सामने ले आया। ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए भी आमादा। इससे पहले ईरान ने बातचीत से पहले आबना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने की शर्त रखी थी। पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भेजी गई नई तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखर है। They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान के जरिए दी गई नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान। कहा ईरान डील चाहता है लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहे। अमरीका नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान से फ़ोन पर बातचीत जारी है। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे वो इत्तेफाक नहीं करते। ईरान की मौजूदा क़यादत मुंतशिर और कन्फ्यूज़ है। 2 ही रास्ते हैं, या तो ईरान को तबाह कर दें या मुआहदा कर लें। लेकिन ईरान की तबाही उनकी तरजीह नहीं। इंसानी बुनियादों पर वो ऐसा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ते खुलने से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो इस बारे में सब जानते हैं। पाकिस्तान, उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की वो बहुत इज्जत करते हैं। We have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiate right now. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के सालिसी किरदार ने लाखों इंसानी जानों को बचाया। अल्लाह ने दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बुलंद किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की कारोबारी अफराद से मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालने की अपील। ईरानियों से मकामी तौर पर तैयार अशिया के इस्तेमाल की दरख्वास्त। बयान में कहा कि ईरान ने जंग में दुश्मनों पर बरतरी साबित कर दी। अब माशी और सकाफती सतह पर दुश्मन को शिकस्त देना ज़रूरी है। दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के लिए तैयार हैं। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफर असदी ने खबरदार कर दिया। कहा शवाहिद से जाहिर है कि अमेरिका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। न सिर्फ ईरानी मुसल्लह अफवाज और अवाम बल्कि वो सियासी गिरोह भी जिनमें कभी इख्तिलाफ राय होता था आज मुत्तहिद है। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि समुद्री नाकाबंदी के दौरान गुज़श्ता 20 दिनों में 48 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। मकसद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों की जाने से रोकना है। अमरीकी हुकाम इस इक़दाम को खत्ते में बढ़ती कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाज़ुर में अहम करार देते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर उल अहमद उस सबा का राबता। पाकिस्तान ने खत्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने का अज़्म दोहराया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों की तारीफ़। पाकिस्तान और कुवैत का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राबता रखने पर इत्तेफ़ाक़। साबिक़ अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पॉलिटिकल मिलिट्री अमूर जनरल मार्क कमिट का कहना है कि पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान सालिसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों को इस मामले में बहुत फ़ायदा पहुँचाया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लॉ एंड लॉसेस में कमी करने की हिदायत है। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम जारी रखने पर जोर। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए इजलास के दौरान कहा, घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की के फ़रोग के लिए तवानाई की बेहतर फराहमी यकीनी बनाई जाए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात आवाम और सनती शोबे के मफाद को मलूज़े खातिर रखे बगैर नहीं की जाएंगी। अफगानिस्तान के साथ कोई आर्जी जंगबंदी नहीं, पाकिस्तान ने साफ साफ बता दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजे ने कहा, ईद उल फितर पर सिर्फ 3 दिन का वक्फा था जो ख़त्म हो गया था। मौजूदा सूरत हाल को जंगबंदी करार देना दुरुस्त नहीं। मार्च में पाकिस्तान ने जंगबंदी इकदाम के बावजूद अफगानिस्तान से हमले जारी रहे। अफगान तालिबान की सरहद पार बिलाश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्द कार्रवाइयों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। अफगानिस्तान की जानिब से शहरी हलाकतों के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर मुसद्दका हैं। आलमी बरादरी इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजों के तबादले के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर तरीन जज बन गए। अदालत ने आइंदा हफ्ते के केसेस के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 4 मई को लाहौर हाई कोर्ट में फैमिली तनाज़ात से मुताल्लिक़ 2 केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की कॉज लिस्ट जारी। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद का एजेंडा पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा और ताकतवर बनाना है। चाहते हैं फैसले मुंतखब पार्लियामेंट करे और हर इदारा अपने दायरे में रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा, आज किसान रो रहा है, मजदूर बेरोज़गार है, आवाम के हकूक़ की जंग जीतेंगे, फतह हमारी होगी। असद कैसर बोले, जदोजहद करना आइनी हक है, अपोजिशन की जदोजहद पुरअमन होगी। पंजाब में किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ खड़े होंगे। मुल्क के कई शहरों में शदीद गर्मी। नवाबशाह और दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। हैदराबाद में 46 और सक्खर में 44, कराची में भी गर्मी में इजाफा, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इतवार और पीर को गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतजामिया को हीट वेव रिलीफ कैंप कायम करने का हुक्म। इस अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत। पंजाब के शहरों बहावलपुर और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँचा। लाहौर में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँच गए। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी, जिसमें मुल्क के नंबर गुलूकार आतिफ असलम, अली आजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में PSL 11 के फाइनल मैच के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। चेयरमैन PCB ने शायकीन क्रिकेट को हिदायत की कि शानदार इख्तितामी तकरीब से महसूस होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुँच जाए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि प्रेशर हर मैच में होता है, फाइनल का दबाव भी यकीनी तौर पर होगा। हैदराबाद के पहले मैचेस अच्छे नहीं गए, फिर उन्होंने मोमेंटम पकड़ा। पेशावर का भी कॉम्बिनेशन मोमेंटम बना हुआ है। हर कप्तान की ख्वाहिश होती है कि वो ट्रॉफी उठाए, उनकी भी यही ख्वाहिश है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मोहम्मद लबुशन ने कहा कि एतमाद था जिसकी वजह से फाइनल तक पहुँचे। प्ले ऑफ में जाने के लिए रावलपिंडी से 90 रन से मैच जीतना था तो 100 से ज़्यादा रन से फतह हासिल की। एलिमिनेटर में 6 रन बचाने थे, वो भी बचाए। यकीन है फाइनल में भी इसी तरह खेलेंगे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान इवेंट का फाइनल कल शाम 7 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि दुनिया में सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मकाम है। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का अलंबरदार बनकर उभरा। मशरकी सरहद की दूसरी तरफ तन्हाई, नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मशरकी साइड से कभी मजम्मत तक नहीं की गई।
पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में मुलविस कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग देता और पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। हर तबका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रहा है। दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क है जिसका कभी कुलभूषण तो कभी अभिनंदन पकड़ा जाता है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ का दौरा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती का फ़रोग़ के लिए तबलीगी इज्तिमा के अकाबरीन के किरदार को सराहा। कहा तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में खुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कज़ाकी का एतराफ़। कहा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमरीकी फोर्सेस ने जहाज़, सामान और तेल कब्जे में लिया। ये मुनाफा बख्श काम है। हम कज़ाकों जैसे हैं मगर खेल नहीं रहे। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। चीनी वज़ारत तिजारत ने कहा कि अमरीकी पाबंदियां बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इन कंपनियों पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने PSL फाइनल मैच के लिए इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की PSL फाइनल के लिए खिलाड़ियों शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत।